रेखा में गति का दूसरा भाग दूरी तथा विस्थापन के बारे में हम अब आज जानेंगे। तो बात करते हैं दूरी की। डिस्टेंस, दूरी है क्या? तो जो दूरी होती है वह पथ की लंबाई पर निर्भर करती है। हम किसी एक बिंदु से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस रास्ते से जा रहे हैं, उस रास्ते की लंबाई ही दूरी कहलाती है। मतलब दूरी किस पर डिपेंड करेगा? रास्ते की लंबाई पर, पथ की लंबाई पर। पथ की लंबाई कैसी है, पथ कैसा है हमारा। तो दूरी हम लिख सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, तय की गई पथ की लंबाई, है ना। अब पथ कैसा भी हो सकता है, ठीक है। पथ या तो आपकी एक सीधी रेखा हो सकती है, या तो आपका पथ, क्योंकि पथ की लंबाई पर निर्भर करेगी, तो पथ की लंबाई सीधी भी हो सकती है, ऐसे अर्धवृत्ताकार भी हो सकती है, या फिर किसी भी आकार का पथ आपका हो सकता है। मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना। तो ए से बी तक पहुंचने का रास्ता कुछ भी हो सकता है, या तो वह डायरेक्ट हो सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसे कहते हैं हम, या फिर रास्ता कोई भी हो सकता है। तो दूरी है किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई। ये शब्द इंपॉर्टेंट है दूरी के लिए, पथ की लंबाई, है ना। रास्ता कैसा है, रास्ते की लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं, है ना। तो बात समझ आई। दूरी, रास्ता कैसा भी हो सकता है ना। रास्ते के लिए आप कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपका रास्ता एकदम या तो सीधा हो या फिर कैसा हो, कैसे भी रास्ता हो सकता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, है ना, वो कहलाती है पथ की लंबाई। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? पथ की लंबाई। और पथ की लंबाई को हम कहेंगे दूरी। दूरी की राशि कैसी है? यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश, है ना, क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, है ना। दूरी आप कैसे भी चल सकते हैं। आप एक बिंदु से चले, यहाँ चले बी बिंदु पर, फिर आपका मन किया आप सी बिंदु चले गए, फिर आपका मन किया रास्ता ऐसा है आप ऐसे डी बिंदु पर आ गए, फिर आपका मन है आप ऐसे ई बिंदु पर आ गए, है ना। तो आपका रास्ता कुछ भी हो सकता है। एक अदिश राशि है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल आपको परिमाण बताना होता है, केवल आपको वैल्यू, मैग्नीट्यूड बतानी होती है, ठीक है। तो राशि अदिश है और इसका एसआई मात्रक है मीटर, है ना। दूरी का मात्रक मीटर है, एसआई मात्रक है आपका मीटर एम, ठीक। और विमेय सूत्र इसका लिख दें। विमेय सूत्र दूरी के लिए, मीटर मीन्स दूरी, है ना। तो एल का उपयोग करेंगे विमेय सूत्र में, तो m0 हो जाएगा l की घात 1 t0, l की घात 1, है ना, क्योंकि दूरी लंबाई से मापेंगे l। विमेय सूत्र हो गया। और दूरी सदैव कैसी होती है? दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, ठीक है। यह है दूरी के बारे में कि दूरी है किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई। दूरी है, दूरी की राशि कैसी है? अदिश राशि है, क्योंकि पथ की लंबाई हमारी कैसी भी हो सकती है। पथ हमारा कैसा भी हो सकता है, रास्ता कैसा भी हो सकता है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। हम केवल ये बताते हैं कि हमने एक बिंदु से चला तो दूसरे बिंदु ई तक पहुंचने में, जो हमारा अंतिम बिंदु है, फाइनल बिंदु, वहां तक पहुंचने में हमें कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, है ना। रास्ते की लंबाई कितनी है उसको हम ऐड करेंगे। और विमेय सूत्र है इसका m0 l1 t0। दूरी सदैव धनात्मक होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, दूरी सदैव धनात्मक होती है, ठीक। ये होगी दूरी की बात। अब बात करते हैं विस्थापन की, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, तो विस्थापन अब क्या है, ठीक है। तो हालांकि विस्थापन को हम दूरी से ही लिए हैं, है ना। यदि आप क्या करें, यदि आप सीधे चलते रहें, ठीक, आप पथ पर सीधे चलते रहें और आपका डायरेक्शन चेंज ना हो, तो वही विस्थापन है ना। दूरी में क्या होता है? पथ की लंबाई पर निर्भर करती है दूरी, डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन विस्थापन में हम डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है। हम एक सीधी रेखा पर चलेंगे और विस्थापन जो होता है वह एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, न्यूनतम दूरी होती है किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की, है ना। जैसे हमें ए से ई तक चलना है, तो ए से ई तक चलने के लिए ये रास्ता है, तो ये दूरी हो गई। अब यदि हम क्या करें, इस ए को ऐसे मिला दें, डायरेक्ट वे बना दें, है ना, ये तो ए से ई, ये क्या हो जाएगा? विस्थापन, क्योंकि इसकी दिशा एक निश्चित हो जाएगी ए से ई के लिए, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है,
ये सबसे कम दूरी है ए से ई तक पहुंचने के लिए। इससे शॉर्ट दूरी तो हमें मिल ही नहीं सकती ए से ई तक पहुंचने के लिए, है ना। तो विस्थापन क्या है? किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में, है ना, क्योंकि सदिश राशि है, दिशा हम बतलाएंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए दिशा। किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, एक विशेष दिशा में या एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, है ना। तो किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। जैसे कोई हमने इसी पर देख लिया, फिर एक बार देख सकते हैं, कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है ना। ए से बी तक पहुंचने के लिए एक ये रास्ता है, एक आपका ये रास्ता है ऐसे, है ना, फिर एक ऐसा रास्ता है, फिर एक ऐसा रास्ता है। तो हमें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये दिख रहा है, सबसे छोटा रास्ता ए से बी तक पहुंचने के लिए, जो कि डायरेक्ट है। तो यही विस्थापन है ना। किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। और विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा के साथ हमें, परिमाण के साथ हमें दिशा भी बतलाना पड़ता है। एसआई मात्रक, चूंकि विस्थापन भी दूरी ही है ना, तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। इसका भी विमेय सूत्र भी वही हो जाएगा जो कि दूरी का है। विमेय सूत्र m0 L1 T0, है ना। और विस्थापन क्या हो, कैसी हो सकती है? दूरी तो सदैव धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन आपका धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है ना। या तो धनात्मक हो सकता है, या ऋणात्मक हो सकता है, या फिर शून्य हो सकता है ना। हम भी प्रूव करेंगे कि विस्थापन कैसे धनात्मक होगा, कैसे ऋणात्मक और कैसे शून्य होगा। तो बात समझ आई यहाँ तक, है ना। दूरी क्या है? तय की गई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई है। पथ की लंबाई को हम दूरी कहेंगे। और पथ कैसा भी हो, है ना, दूरी हमेशा धनात्मक होगी। और दूरी के लिए हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किस रास्ते का सहारा लिए हैं, उस रास्ते पर निर्भर करेंगे। ठीक है, दूरी निकालना वह उस रास्ते पर निर्भर करेगी दूरी। और विस्थापन रास्ते पर निर्भर नहीं करती, पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करती। यह प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी पर निर्भर करती है। तो विस्थापन क्या है? विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वही कहलाता है विस्थापन। यह एक सदिश राशि है, मात्रक है मीटर। और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है ना। तो इसको आप नोट कर लें, फिर अपन प्रूव करेंगे कि दूरी धनात्मक कैसे होती है सदैव, और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कैसे हो सकता है। ठीक, तो मान लेते हैं जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है ना, ये आपका है एक्स एक्सिस, यहाँ पर हो गया आपका मूल बिंदु, ये है एक्स एक्सिस, और इधर हो जाएगा आपका एक्स डैश, है ना। मान लेते हैं यहाँ से इसका डिस्टेंस 5, 10, 15, इधर डिस्टेंस हो जाएगा -5, -10, -15। ठीक है, ऐसा डिस्टेंस वो हो गए। अब मान लीजिए कोई वस्तु मूल बिंदु ओ से चलना प्रारंभ करती है एक विशेष दिशा में, है ना, इस दिशा में चलना प्रारंभ करती है, और यह वस्तु जाती है यहाँ तक 10 मीटर तक। कहाँ तक जाती है? 10 मीटर तक। फिर यहाँ से वापस चली जाती है ऐसे, है ना, वापस, और वह जाती है यहाँ तक। कहाँ तक? ये -5 तक। तो इसमें हमें विस्थापन और दूरी बतलाना है ना। तो दूरी क्या हो जाएगी बताओ? दूरी मूल बिंदु ओ से चली, ओ से कहाँ तक? 10 तक, मतलब 10, है ना। दूरी में क्या होगा? पथ की लंबाई पर निर्भर करेगी दूरी, मतलब ये पथ कहाँ तक गया? 0 से 10 तक। पुनः अब हमें दिशा इसमें बदल रहा है, तो दूरी में दिशा का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये पथ की लंबाई पर निर्भर करती है। फिर हमने यहाँ से चला 10 से 0, ठीक है, फिर इधर -5, तो कितना हो जाएगा? फिर से ऐड हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 10, फिर यहाँ से यहाँ तक हमने पुनः 10 चला, ठीक है, फिर यहाँ से हमने 5 चला, तो हमने कितना मीटर चला? 10, 10, 20, 5, 25 मीटर की दूरी हमने तय की। बात समझ आ रही है ना। 0 से 10 चला हमने, पुनः 10 से 0 चला, मतलब 10 चला, फिर -5, मतलब दूरी हमेशा धनात्मक होगी, ऋणात्मक हम लेंगे नहीं, क्योंकि पथ की लंबाई पर ये निर्भर करती है। तो दूरी का मान निकला 25 मीटर। लेकिन हम विस्थापन निकालें,
विस्थापन तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है। तो प्रारंभिक स्थिति इसकी क्या है 0, अंतिम स्थिति क्या है -5, है ना। तो विस्थापन कितना निकला -5 मीटर। विस्थापन कितना -5 मीटर, ठीक है। प्रारंभिक स्थिति 0, अंतिम स्थिति -5, तो विस्थापन निकला आपका -5 मीटर। तो हमने देखा कि दूरी धनात्मक निकली लेकिन विस्थापन ऋणात्मक निकला, है ना। तो विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है ना। जैसे और शून्य कैसे होगा, ठीक। एक चीज़ और इसमें समझो, मान लेते हैं कि यहाँ से हमने चला मूल बिंदु से और हम गए कहाँ तक 15 मीटर तक, फिर हम वापस आए मूल बिंदु पर पुनः खड़े हो गए, है ना। तो दूरी कितनी होगी इस कंडीशन में, दूरी कितनी होगी, हम कहाँ तक गए 0 से 15 गए, मतलब 15 मीटर हम चले, फिर 15 से हम बैक हुए 0 में, पुनः हम 15 चले, मतलब हम चले 30 मीटर। लेकिन विस्थापन कितना हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक बिंदु कितना है 0 माइनस अंतिम बिंदु। अब प्रारंभिक बिंदु भी यही है, फिर यहाँ से हम चले यहाँ तक 15 तक, पुनः यहाँ पर पहुँचे तो अंतिम बिंदु भी है 0, तो विस्थापन कितना निकला 0 मीटर। बात समझ आ रही है ना। तो हमने देखा कि विस्थापन ऋणात्मक या शून्य हो सकता है और धनात्मक तो हम देख ही सकते हैं, है ना। यदि हम 0 से 15 तक चलें तो 15 मीटर, ये क्या हो जाएगा, धनात्मक वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह यदि हम किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर h ऊंचाई तक फेंकें, h ऊंचाई तक फेंकें, है ना, तो क्या होगा, गुरुत्व के अधीन वह वस्तु कुछ दूर तक जाएगी और गुरुत्व के अधीन वह पुनः नीचे की ओर ऐसे सरल रेखा में चलने लगेगी, है ना। तो यहाँ पर दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी h + h, है ना। पहले ऊपर गया h ऊंचाई तक, फिर पुनः वहाँ से h नीचे भी आया, तो h + h 2h दूरी हो जाएगी। और विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन इस बिंदु से जा रही है, मतलब प्रारंभिक बिंदु भी यही है, अंतिम बिंदु भी यही है ना। तो जब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक हो जाएं तो विस्थापन कितना निकलेगा, 0, ठीक। इसी तरह आप देख सकते हैं वृत्त का जो सरकमफेरेंस होता है, मान लेते हैं एक वृत्त का केंद्र है, सरकमफेरेंस मीन्स परिधि, है ना। परिधि में हम किसी बिंदु यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं और इस बिंदु से हमने चलना प्रारंभ किया, ऐसे पुनः इस बिंदु पर पहुँचे, तो दूरी कितनी हो जाएगी इस कंडीशन में, दूरी हो जाएगी वृत्त की परिधि, क्योंकि पथ की लंबाई पर निर्भर करेगी दूरी, है ना। आप बिल्कुल उस वस्तु के साथ चलते चलेंगे आप, तो दूरी आपको क्या मिलेगी, पथ की लंबाई। तो दूरी कितनी हो जाएगी 2πr वृत्त की परिधि। लेकिन विस्थापन क्या होगा, विस्थापन होगा 0, है ना। विस्थापन क्या होगा 0, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु भी वही है और अंतिम बिंदु भी वही है। बात समझ आ रही है। ये हो गया दूरी तथा विस्थापन, है ना। एक चीज़ और देखें, एक चीज़ यहाँ पे लिखें, आप बताइएगा, दूरी बराबर है विस्थापन की, ठीक। 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें बताना है। दूसरा है दूरी छोटा है विस्थापन से, तीसरा है दूरी बड़ा है विस्थापन से, और चौथा है दूरी बड़ा या बराबर है विस्थापन से। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है ना। दूरी सदैव धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। तो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। तो ऋणात्मक हो जाएगा मतलब दूरी से सदैव छोटी हो जाएगी, है ना। शून्य है मतलब तब भी दूरी से छोटी है। दूरी सदैव धनात्मक है तो दूरी क्या हो सकती है, दूरी या तो विस्थापन से बड़ी, दूरी सदैव विस्थापन से बड़ी या फिर बराबर होती है ना। जो दूरी का मान निकलेगा, क्योंकि विस्थापन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, न्यूनतम दूरी है ना। अब न्यूनतम दूरी है तो न्यूनतम दूरी बराबर हो सकती है। न्यूनतम दूरी क्या है, विस्थापन है, तो न्यूनतम दूरी के बराबर हो सकती है या फिर दूरी से छोटी होगी, है ना। न्यूनतम दूरी क्या होगी, या तो छोटी होगी या तो बराबर हो सकती है। मतलब दूरी सदैव विस्थापन से या तो बड़ी या बराबर होती है, ठीक। बात समझ आ रही है। अब बात करते हैं विस्थापन तथा दूरी में अंतर की। तो 4 अंतर आप लिख सकते हैं। पहला अंतर ये होगा कि दूरी एक सदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है तथा विस्थापन एक सदिश राशि है। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, दूसरा अंतर हो जाएगा कि जो विस्थापन है वह प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के
बीच की न्यूनतम दूरी होती है। विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, जबकि दूरी क्या होती है, दूरी पथ की लंबाई पर निर्भर करती है ना। और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है, और दूरी सदैव धनात्मक होती है। और विस्थापन का परिमाण सदैव, विस्थापन सदैव दूरी के बराबर या दूरी से छोटी होगी। विस्थापन जो होगा वह दूरी से छोटी तथा दूरी के बराबर हो सकती है, या तथा विस्थापन और दूरी क्या होगी, दूरी सदैव विस्थापन से बड़ी होगी। ठीक, ये हो गया दूरी तथा विस्थापन। अब इसमें कुछ प्रश्न हल कर लें हम दूरी तथा विस्थापन में। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि कोई वस्तु है, वह 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार मार्ग पर चल रही है। ठीक है, कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है ना, और ये वस्तु 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त बनाएंगे। ठीक है, अर्धवृत्ताकार मार्ग पर चल रही है। मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ओरिजिन है। ठीक, मूल बिंदु 60 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो हमें दूरी तथा विस्थापन बतलाना है इसमें, है ना, दूरी तथा विस्थापन बतलाना। तो विस्थापन में हम क्या बतलाएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतलाएंगे, न्यूनतम दूरी। और दूरी विस्थापन में हम न्यूनतम दूरी बतलाएंगे, मतलब ए बी का मान बतलाएंगे। और दूरी क्या हो जाएगी, ये है ना, ये रास्ते से ए बी। ठीक, दूरी से तो दूरी क्या हो जाएगी, अर्धवृत्त की परिधि, है ना, या वृत्त की परिधि बटे 2। ठीक, वृत्त की परिधि बटे 2, है ना। तो वृत्त की परिधि क्या है, 2 पाई आर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई आर। आर कितना है, 7 है, तो आर का मान 7 और पाई का मान 22/7। 7 से 7 कैंसिल, 22, है ना। दूरी कितना आया, 22 मीटर, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब विस्थापन यदि निकालें इसमें, तो विस्थापन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो प्रारंभिक अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, वृत्त का व्यास, है ना, वृत्त का व्यास मीन्स 2 गुणे त्रिज्या मीन्स 2 गुणे 7 मीन्स 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे हम दूरी तथा विस्थापन निकाल के बतला सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, कोई कण है ना, कोई कण एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। कोई कण है, वह एक्स अक्ष ऐसे, है ना, इधर हो गया एक्स अक्ष, इसके अनुदिश गति कर रहा है। वह मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। मान लेते हैं यहाँ पर है मूल बिंदु, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है तथा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में 20 मीटर की दूरी तय करता है। मान लेते हैं ये 10, ये 20, एक्स अक्ष की दिशा में वह यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर की दूरी तय करता है एक्स अक्ष पर, है ना, एक्स की धनात्मक दिशा में। इसके बाद विपरीत दिशा में 25 मीटर की दूरी तय करता है। इसके बाद विपरीत दिशा में कितनी तय करता है, 25 मीटर, मतलब ये 10, ये 20 और इसको हाफ बना दें, है ना, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 25। तो विपरीत दिशा में 25 मीटर की दूरी तय करता है। निम्न की गणना कीजिए। तय की गई दूरी हमें बतलाना है इसमें। ठीक, विपरीत दिशा में कितना चला, -25, तो हमें दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी कितनी हो जाएगी बताओ, दूरी पथ की लंबाई पर निर्भर करेगी। 0 से 20 मतलब 20, धन 0 से 25 मतलब 25, तो कितना हो गया, दूरी 45 मीटर। दूरी कितनी हो गई, 45 मीटर। ठीक, विस्थापन निकालें, तो विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक स्थिति माइनस अंतिम स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति क्या है, हम 0 से चले यहाँ तक। ठीक, अब यहाँ से चल रहे हैं कहाँ, -25 तक, तो 20 - 25 मतलब -5 मीटर। ठीक है, -5 मीटर, ये हो गया विस्थापन। ठीक है, तो इस तरह से आपका दूरी तथा विस्थापन का चैप्टर क्लोज होता है। कल हम पढ़ेंगे चाल तथा वेग। ठीक, धन्यवाद।